हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। देखिए, प्रॉफिट लॉस के लिए बहुत सारे बोल रहे थे कि जो अपने पास में सॉल्यूशन है वो करो, 1 से 25 तक करके छोड़ दिया, उसके बाद CI चला दिया। तो चलो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ये अपना वादा है। 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन अपन बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। और मैं आपको जैसे कि बताने पहले भी क्लास के अंदर बताया होगा कि 56-57 तक के क्वेश्चन जरूरी है। उसके बाद में थोड़ा लेंथी लेवल आ जाता है, बट इतना लेवल आता नहीं एग्जाम के अंदर। अब ये चीज कैसे पता चलेगी? ये जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तब अपन को पता चलेगा कि इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं वो भी चीज कर दूंगा, कोई बात नहीं। 83 शायद पता नहीं कितने क्वेश्चन है, वो बैक टू बैक अपन डिस्कस कर ही लेंगे। अभी जो कर रहे हैं वो 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में आज का 26 का वो ये क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला? भैया जल्दी फटाफट देखिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं इसको हटा देता हूं पहले तो जी। अगर अपन बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर वो चीज ₹1800, जिसका कोई मतलब है ही नहीं, इसकी आवश्यकता अपने को पड़ेगी नहीं। आगे है द मैन्युफैक्चरर्स फिक्स द मार्केट प्राइस 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। फिर वो डिस्काउंट भी अलाउ करता है, उसके बाद उसे प्रॉफिट 12% का होता है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ क्या होगा? तो एक बात बताओ, कहने की बात यह कि ये 100 का माल था, 100 का अगर माल था तो वो 125 में बेचने की बात कर रहा है, लेकिन उसे फायदा अभी मजा नहीं आ रहा है। उसे अभी क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चर एंड अलाउ डिस्काउंट इज सच ए वे दैट ही प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी 125 पे बेचेगा नहीं। अब क्या करेगा? वो छूट करेगा। वो क्या करेगा? छूट करने वाला है। इसके ऊपर कितनी छूट करेगा वही तो जानना है। तो हम ये बोलेंगे कि छूट करने का मतलब होगा कि 100 - x बटा 100। मैं तो ऐसे करता हूं, बाकी आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। बराबर में कितना आ गया, या सिर्फ 4-5 का भी रेशियो ले सकते हो, वो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और ये टोटल कितना आना चाहिए? 112 आना चाहिए अपने पास में। तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ गया? 4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 100 - x की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास में आ जाएगा 4 4 8 बटा में 5। और फिर अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 8 5 40, 4 48, 9 5 45, 46 47, 48 3 6 35, 89.6 माइनस करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी अपने पास में? आपने बोला 10.4 आएगी, जो 10 2 बटा 5 ऐसा कुछ भी आएगा अपने पास में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला है? बताइए भैया। 27 था द रिडक्शन ऑफ 18 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल चेंज 5% गेन इनटू 2 सही 1/2 लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। 5 से 2.5% का लॉस आ गया, मतलब टोटल कितने का चेंज हुआ है? आपने बोला 7.5, 7.5 बोले तो कितने का? 15/2। और 15/2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 18 है। तो 18 × 2 कितना होगा? 36 होगा। तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी? 36/15। लेकिन अपने को 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 से पहले काट लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6 बटा में 5, और ये 100 आ गया अपने पास में। अब 20 5 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 12 × 20, 240 रुपए हो जाएगा। यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा था, 240 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नॉर्मल है, कर लेंगे अपने पास में, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं अपने पास में 28 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 28। ये आजकल पता नहीं मान क्यों नहीं रहा। चलो मैं इधर से लेके आता हूँ इसको। लो, अब कैसे नहीं आएगा। 28 का बताओ। फाइंड द चेंज इन द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर ए वेजिटेबल वेंडर हु फाइंडिंग 20% ऑफ द वेजिटेबल रोटन इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस बाय 10% ओवर एंड अबाउ 15% दैट वाज ऑलरेडी चार्जिंग कर रहा था। आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग मतलब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मैंने जो किया था वो इस हिसाब से किया था। बाकी कोई ज़्यादा उसमें हार्ड चीज़ नहीं है। अब मैंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। देखो जी हाँ, मैंने इसको ऐसे किया था कि यार मेरे पास में 100 किलो था। आप 1 किलो मान के भी कर सकते हो। 100 किलो था या फिर 10 किलो था, 10 किलो मान लो, 10 वाला इजी रहेगा। जैसे 10 किलो था मेरे पास में, प्राइस भी 10 रुपए किलो थी और क्वांटिटी भी मेरे पास में 10 किलो थी। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास में 80% खराब, 20% खराब हो गया। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा मेरे पास में कि अगर मेरे पास में 20% खराब हो गया तो क्वांटिटी मेरे पास में 8 ही बची। लेकिन मैं जब पहले जब चार्ज कर रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको 100 कर लो, 80 कर दो, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, 10 पहले से 15% तो ज्यादा चार्ज कर ही रहा था, यानी मैं 115 कर रहा था पहले चार्ज। लेकिन अब अपने को क्या चाहिए कि इसने खुद बोला है कि 20% ऑफ वेजिटेबल रोटन इंक्रीज बाय हिज सेलिंग प्राइस बाय 10% और
एंड द 15% ऑलरेडी चेंज। तो पूछ क्या रहा है फिर, ये परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहे हैं अपने पास में। तो पहले देखो, पहले अपने पास टोटल कमाई कितनी हो रही थी, आपने बोला 10,000 की कमाई हो रही थी टोटल। भाई टोटल तो 100 अपने पास से पीस थे और 100 रुपए किलो थी, तो अपने पास में ये हो रहा है, पीस मान लो, 1 किलो मान लो, जो भी है 10,000 का। अब आपको क्या करना है कि 115 तो आप चार्ज कर रहे थे, अब आपने 12% का और चार्ज कर दिया, और ये जो किया अपने पास में कितने पे किया, 80 पे किया है। आप इसको एक बार के लिए सोल्व कर दो, जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 10,240। आई थिंक इतना ही आना चाहिए अपने पास में, आई थिंक इतना ही आना चाहिए। मैं एक बार करके देख लेता हूँ, ठीक है। 115 गुणा 112 डिवाइड 100 गुणा 80, 10,304 आ रहा है यार। सच में 10,304 ही आ रहा है क्या, या फिर 10% अबाउ किया, सॉरी यहाँ पे 10% अबाउ, तभी मैंने सोचा है कि यार मैंने अभी किया था मल्टीप्लाई, तो ऐसे गलत कैसे आ रहा है। ये 110 आएगा, और जब 110 आएगा अपने पास में, तब देखते हैं कितना आएगा। 115 गुणा 110 गुणा 80 डिवाइड 100, 10,120 आएगा। चलो ये तो चलता है, 10,120 आने वाला है। अब एक बात तो, आप कितने का फायदा उठा रहे हो, आपने बोला देखो अभी 120 रुपए का फायदा उठा रहे हैं, कितने के ऊपर, 10,000 पे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 10,000 का मतलब जो भी डिवाइड कर देना, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना, 101.2 के समथिंग आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना, वो कितना आएगा, 101.2। पहले कितना फायदा उठा रहे थे, आपने बोला 115 टोटल, क्योंकि 100 था ना अपने पास में। अब 101.2 का मतलब कितने का लॉस हो रहा है अपने पास में, तो आपने बोला 13.8 का अभी भी लॉस चल रहा है अपने पास। क्लियर है, इसका आप ऑप्शन देख लेना, 13.8 आने वाला है। किया क्या है, देखो करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कईयों को तो ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता दूं क्या करना था। पहले अपन ने 100 किलो बेची, 100 के भाव से बेची, तो 10,000 का अपने पास में जेब के अंदर माल आ गया। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके पास 80 किलो ही है, और आप जो बेच रहे थे ना एक्चुअल में, वो 115 के भाव से बेच रहे थे, लेकिन खराब होने के बावजूद आपने क्या किया, 12% सॉरी 10% और चेंज कर दिया। मतलब मेरे पास में ये चेंज हुआ है। तो आप इसको सोल्व करके बता दोगे कि मैंने इतने में तो बेचा है, और पहले मैं जो बेच रहा था, मतलब जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, तो वो 10,000 थी, 120 रुपए का फायदा उठा रहे हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट देखिए। क्वेश्चन है, व्हेन द शॉपकीपर रिड्यूस हिज सेलिंग प्राइस फ्रॉम 1185 टू 1131, कितने का चेंज किया ये बताओ आप। आपने बोला जो चेंज हुआ है ना अपने पास में, वो हुआ है 4 और 5, 54 का चेंज हुआ है अपने पास में। ठीक है 54 का ही हुआ है ना, ठीक है। 54 की वैल्यू क्या है अपने पास में, 4% है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, या फिर आप जो भी करो 54/4 आ गई अपने पास में। 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि 100% की वैल्यू पता चल जाए अपने पास में। 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 × 54 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौक 100, 10 आगे मेरे पास 125 135, 1350 रुपए का तो ये था। अब इसने बोला व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल व्हेन इट फेचेज अ प्रॉफिट ऑफ 4%। 4% के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बोला 1350 का 4% निकालो, अपने पास में कितना होगा, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौक 20, 20 की बिंदी इसला की 2 52 53 54 रुपए और कमाने, मतलब 54 रुपए 1354 में ऐड कर लो, तो कितना हो गया, 1404 रुपए हो गया। आई थिंक जितना भी देख लेना आप। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये वाला है। मुकेश सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच इन द 144 रुपए। ये क्वेश्चन पता नहीं लोग कैसे करते हैं कि मैंने मान लिया था, मैंने ये कर लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस, तभी बोला है प्रीवियस ईयर एक बार लगा लो ताकि मजा आएगा। अब देखो 144 रुपए है, ध्यान से देखना अपने पास में क्या 144 रुपए है। अब आपने बोला कि जो अपने पास जितने में बेच रहे हैं ना, उतने का ही परसेंटेज फायदा भी हो रहा है। जैसे मैं 100 का बेच रहा हूं तो मेरे को 100% का फायदा हो रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार मैंने x रुपए में बेची, कोई ज्यादा इसमें ऐसे मत लेना कि यार x कैसे मान लिया, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। आपने बोला x रुपए, अब आपको फायदा कितने हो रहा है x का, तो 100 + x / 100, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है फायदा होने के बाद में, आपने बोला 144 का है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि x 100 + x, और ये अपने पास में कितना हो गया, आपने बोला 144,000। अब आपको क्या करना है, यहां से इक्वेशन नहीं बनानी, इक्वेशन नहीं बनानी आपको सोचना है कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं ताकि मेरे पास में ये 144,000 आ जाए। एक वैल्यू आएगी जो ना पॉइंटों में आएगी, बस एक आसानी से वैल्यू आएगी। जैसे मैं रखता हूं 50, तो 50 × 150 हो गया, तो वो तो 225,000 निकल गया अपने पास में। तो मैं थोड़ा सा इसको वैल्यू को बढ़ाता हूं घटाता हूं, जो भी करता हूं, लेकिन मैं आंसर निकालने की कोशिश। अब मैं जैसे 80 रखा तो मेरे पास में आएगा कितना, आपने बोला जी 80 रखने पर क्या आएगा, 80 आएगा और 180 आएगा, यही तो आएगा। 2 0 तो 2 0 आ गए, 18 × 8 कितने होते हैं, 144 होता है क्या अपने पास में, आपने बोला जी यही होता है अपने पास में, है कि नहीं। मतलब मेरे पास में ये आंसर आ गया। पहाड़े याद होने चाहिए, वो आपको मैं बार बार हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि यार पहाड़े याद कर लो ताकि चीजें आसान बन जाए। अब ये तो आ गया 80। अब इसने पूछा कि अपने पास में इफ ही सेल्स एट ट्वाइस एट द % ऑफ, यानी 160 के ऊपर बेचेगा। यानी पहले क्या था, मेरे पास में 80 रुपए कीमत थी,
और 80% के फायदे भेज रहा। अब इसका डबल क्या, तो 160 हो गया। तो इसने पूछा क्या, देन द न्यू सेलिंग प्राइस, तो नई सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला उसका 260%, क्योंकि 160 का तो फायदा ले रहा है और 100% इसकी वैल्यू है। तो ये अपने पास आ गया, 20 से 20 कट गया, 8 48 4 आ गया अपने पास में, 8 2 16 4 20, 208 रुपए आ गया, है कि नहीं। अब ये चीज आपको बस ये चीज समझने की है। इक्वेशन बनाने लग गए ना तो फिर कुछ नहीं होगा। एक्स मानो 100x मानो, 100x मान के भी कर लो, x मान के भी कर लो, चीजें आसान है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अमित बाय ए शर्ट एंड द शूज एंड 1378 रुपए, शूज 12% ज्यादा है शर्ट से, तो बताओ कितनी कीमत होगी। ध्यान से सुनना, एक की कीमत मैं 100% मानता हूं तो दूसरा भी 100%, लेकिन 100% नहीं है, 12% ज्यादा है। मतलब कितनी है, 112। 100% खुद की, 112 उसकी, तो टोटल कितना हो गया, 212। तो 212% की जो वैल्यू है ना अपने पास में, वो कितनी है, 1378 है। कितनी है, 1378। एक की वैल्यू निकाल लो अपने पास में, एक की वैल्यू जाएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वही शर्ट की वैल्यू आ जाएगी। और वो जो एक की वैल्यू क्या है, वही आंसर आपका, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने पास में आ जाएगा। इसके साथ 665 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 6.5 आ रहा था, आई थिंक 6.5 आ रहा था। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर भी मैंने किया था अभी जी, 6.5 आ रहा है। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.5 आ रही है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, आपने बोला 650। जय हिंद जय भारत। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में। स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है कि रात को भी 12 बजे वाली क्लास होती है, तो उसके लिए कंटेंट वंटेंट बनाने का अलजेब्रा स्टार्ट करें अपने पास में। ए ट्रेडर बोट ए बाइक एंड स्पेंड 10% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, यानी उसने 100 की लिया तो 10 रुपए और खर्चा कर दिया, तो 110 रुपए हो गया। इफ ही आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द व्हाट परसेंट अबाउट द कॉस्ट प्राइस इज द मार्केट प्राइस टू द बाइक। ये काफी इजी क्वेश्चन कर दोगे ना भाई, ये तो काफी इजी है अपने पास में। ये अपने पास में 100 की खरीदा, 10 का कर दिया, 110 हो गया। फिर वो डिस्काउंट देके ऑल ओवर अपने पास में 10% का प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो 99 वाली वो चीज कर लेना, इसमें कोई इश्यू वाली बात है नहीं, मेरे को लगता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता बोट 45 kg ऑफ व्हीट। इसके अंदर क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। आप ये कर दो कि 45 रुपए की तो होगी, कितने के भाव से बिक रही है अपने पास में, 10.75 से, तो इसका एक पैसा बन के आएगा क्या। फिर अपने पास में 55 किलो, इससे किसको कितने में बेचा है, तो आपने बोला इसको 9.25 से बेचा है, तो इसका भी कुछ पैसा बन के आएगा। इन दोनों पैसों को ऐड कर दो। अब सुनना बात को, टोटल कितना हो गया, 100 किलो हो गया, और बेचा कितने में जा रहा है आपके पास में, 10.25 में, तो ये तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि 1025 में होगा। अब आप खुद देखो कि इतने का तो है, इतने का ये हो गया, तो फायदा दोनों के लिए क्या करोगे, दोनों में माइनस कर देना, और कितने पे फायदा हो रहा है वो इसके ऊपर फायदा हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, आपका आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपको करना क्या, आपको पहले निकालना पड़ेगा ना कि कितने में पर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो तो पता चल गया 1025 है, तो कितने में खरीद रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, उनका डिफरेंस अपॉन में कितने में खरीदा मल्टीप्लाई 100। यही अपने पास में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकालना होता है। आई होप ये क्लियर होगा। अंकिता नहीं, अनु लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। बैंक परचेज 2 LED बल्ब फॉर 2184, 2 LED बल्ब है जो 2184 रुपए में खरीदे गए हैं। फिर बोल रहा है अपने पास में बाय सेलिंग 1 LED बल्ब एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 9%, ही नाइदर गेन नाइदर लॉस। ये जो भी है अपने पास में, मतलब एक की वैल्यू जो 15% थी वो दूसरे के 9% के बराबर है, यानी x अपॉन y। मान लो एक की कीमत x थी, एक की y थी, तो उसका 15% जो भी है 100x 100y मान के कर लो, जैसा भी आपका मन करे। 9 और 15, 15 और 9 कितने हो गए अपने पास में, बताओ। तो आपने बोला 15 9 10 24, 24 की वैल्यू कितनी आ रही है क्वेश्चन के अंदर, आपने बोला 2184 आ रही है कि नहीं। आपने बोला जी 2184 आ रही है, तो करना क्या है, डिवाइड करो, खत्म करो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं भाई। 91 आ जाएगी एक की वैल्यू। इसने बोला 9 की वैल्यू वाली की वैल्यू क्या होगी, 819 हो जाएगी अपने पास में, और 15 वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 15 वाली की वैल्यू 1365 हो जाएगी। तो कर लेना, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो ये वाला भैया, ये क्वेश्चन क्लास में बता रखे हैं टीचर ने, अगर आप पढ़ोगे उनसे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है अपने पास में, शॉपकीपर सेल्स ए फैन एट लॉस ऑफ 12.1/2, तो इस, और ये मतलब 8 की जो वैल्यू थी वो 7 के अंदर बेच दी इसने, 1/8 ही होता है अपने पास में। हैड ही सोल्ड फॉर 61.05, तो मैं क्या करता हूँ इसको, अगर मैं 61.05 से ज्यादा में करता तो मेरे पास क्या होता है, ही वुड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 6%। तो मैं ये बोलता हूँ कि 8 गुणा 106/100 ये किसके बराबर आएगा, आपने बोला 7 प्लस 61.05, ये 61.05 चला गया अपने पास में। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपने बोला ये आ जाएगा 848, भाई 8 6 48, तो 848 हो गया, तो ये 8.48 आएगा, 7 इसमें घट जाएगा। 1.48 की जो वैल्यू है ना 1.48, वो इसकी वैल्यू 6105 दे रखी है अपने पास में। तो 6105 के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बोला 6105 के अंदर डिवाइड कर दो 1.48 का, तो आंसर आएगा 4125, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ईजी है, कोई इशू नहीं है अपने पास में, आराम से कर सकते हैं, लोड वाली बात नहीं है अपने पास में। कैसे किया दोबारा देख लो अपने पास में। अपन ने क्या किया कि 8 की जो वैल्यू अपने पास में वो क्या कर रहा है, वो 7 में बेच
रहा है अपने पास में, 8 की जो वैल्यू है अपने पास में वो 7 में बेच रहा है। अगर इसने बोला, मतलब आप x मान सकते हो, यहाँ पे आपको अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे x मान लो, ये 7x है अपने पास में, तो इस x की वैल्यू अपने को बतानी, किसकी 8x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू आ जाए उसको 8 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आ जाएगा आपका, कोई लोड वाली बात है। क्लियर है? 4125 नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर 61.05 में अपन पहले तो 1.48 का डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 330 रुपये आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ भैया, ए वॉच एंड ए मोबाइल वर सोल्ड इन 12 129 ईच, यानी हर एक मोबाइल की कीमत कितनी है, मोबाइल की भी इतनी और उसको क्या बोलते हैं, वॉच की भी इतनी है। फिर बोला है द वॉच वॉच सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, यानी 20 5 कितना हो गया 100, यानी 5 से कितने बेची गई है, 4 में बेची गई है। द मोबाइल एंड अगेन गेन, यानी 20 5 100, तो 5 से 6 में बेची गई। पहले आप क्या करो, बराबर कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 12 और ये कितना आएगा 10 आएगा। अब आप खुद देखो 12 12 बराबर हो गए और 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 129 996, तो आप या तो ऐड कर लो इसको, 12 12 24 हो गया अपने पास में और ये कितना हो गया अपने पास में 10 20 25 हो गया। तो आपको एक की वैल्यू बतानी, क्योंकि एक का लॉस हो रहा है, इसने पूछा क्या अपने पास में, इंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन, तो ये बताना है। तो 24 की वैल्यू क्या है, 24 की वैल्यू नहीं है ये, आप एक काम करो, जब देखो 24 क्या है, टोटल है, दोनों की कीमत है, वो एक की कीमत दे रखी, तो आप इसमें 12 का डिवाइड करो, ओनली 12 99 और 96, इसमें आपको ओनली 12 का डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 10,833, कितनी आएगी अपने पास में 10,833। अब ये एक की वैल्यू है और दोस्त भी कितने का हो रहा है, एक का तो हो रहा है अपने पास में, है कि नहीं। आंसर आ गया अपने पास में। आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे अपने पास में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मयंक बोट 25 बुक्स फॉर रुपए 2400। मैं ये बोलता हूं कि 25 की जो एसपी अपने पास में वो बराबर है 25 की सीपी प्लस में प्रॉफिट के बराबर है क्या, है कि नहीं। अब आपने बोला जी हाँ 25 का एसपी कितना है नहीं पता, तो अपन ने बोला ठीक है भैया 25 का एसपी नहीं पता अपने पास में, 25 की सीपी तो पता है ना कितनी है 2400 है, और प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है ये बताओ। सोल्ड देम एट द प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक। अब 5 बुक है, इधर से 20 बन जाएगा क्या, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी क्या। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं भाइयों, हुआ ना क्लियर। चलो ये चीज समझाने की प्रयास हो रहा था कि P कितना है 5 एसपी है, तो 5 का इधर घटा लो 20 एसपी, तो एसपी की वैल्यू बतानी थी, देखो अपने पास में द सेलिंग प्राइस ऑफ 1। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ये क्या आ रहा है बीच में, अच्छा यहाँ पे आ रहा है क्या, मैंने सोचा इधर कैसे आ गया, तो मैं डाउन कर लेता हूँ यार एसी। क्या है कि फास्ट मेरी क्लास है अभी प्लेटफॉर्म पे CDS के लिए, तो वहाँ पे लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। फिजिक्स वाला नोट पर प्रमोशन नहीं है, ऐसी मजाक कर। सो कैंडी अपन सम कैंडी आर बोट ए रेट ऑफ 22 फॉर रुपए 20। आप एक काम करो, प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने पास में एक तो है देखो प्राइस, एक अपने पास में क्या क्वांटिटी। इसने बोला कि रेट ऑफ 22 फॉर रुपए 20, रुपए क्या अपने पास में 20 है, रुपए तो हो गया 20 और ये हो गया 22, एंड द सेम नंबर एट द रेट। अब आप एक काम करो, या तो 11 10 कर दो इसको, भाई आप ये क्या कर दो क्या 11 10 कर लो इसको, तो ये कितना बन गया अपने पास में, कितना था 10 रुपए था, तो ये 11 हो गया अपने पास में, ठीक है। फिर इसने बोला कि एंड द सेम नंबर ऑफ द रेट ऑफ 18 और 20 हो गया, यानी 9 10 हो गया, 9 10 हो गया। तो आप ये बताओ कि आपके पास में टोटल 20 रुपए हो गए और आपने कितना बेचा है 20 हो गया अपने पास। 20 में 20 यानी 1 रुपए की एक आ रही है क्या, एट ए सोल्ड ए 1 रुपी पर कैंडी देन द गेन ऑफ और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। ये गड़बड़ कर रहा है क्या, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, वरना तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट है ही नहीं इसका अपने पास में, क्योंकि 20 की चीज थी 20 में बेच दी इसने। मैं दोबारा देखता हूँ एक बार, रुपए 20 था, प्राइस 20 था, तो ये 22 रुपए के रेट से तो 10 और 11 हो गए। एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 18, क्वांटिटी बराबर करनी है भाई, गलती यहाँ पे कर रहे हैं अपन, क्वांटिटी बराबर करनी है सबसे पहले। क्वांटिटी बराबर करेंगे तो इसको तो देखो 99, तो ये 99 90 बन गया, ये 90 हो गया, ये 99 हो गया। इसको 11 से करेंगे, 11 से करेंगे तो 110 बनेगा, ये 99 बन गया। अब देखो अपने पास में ये कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला जी 200 आ गया, और ये कितना आ गया 9 9 18 198। यानी आप क्या कर रहे हो, आप तो क्या कर रहे हो 198 में, यानी दो का लॉस ले रहे हो अपने पास में। 2 का लॉस कितने के ऊपर हो रहा है ये बताओ आप, आपने बोला 2 का जो लॉस है वो 200 पे हो रहा है, 200 पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है ये देखो आप एक बार, आप देखो यार इस चीज को, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा ये क्या है अपने पास में। प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, 2 का लॉस खा रहे हो यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ 100 रुपए के अंदर कितना बेच पाते हैं अपने, आपने बोला 9 दूनी 18 19 1 99 बेच पा रहे हैं। 100 पे कितनी बेच पा रहे हैं 99, और वो क्या बोल रहा है, तो एक की प्राइस कितनी हो जाएगी अपने पास में, आपने बोला जी 100/99 हो जाएगी एक की प्राइस,
ठीक है, तो एक की प्राइस होगी अपने पास बेचने वाले की और खरीदने वाले की, अपने पास बेचने वाले की एक है, तो लॉस ही होगा ना अपने पास में या प्रॉफिट होगा बताओ? प्रॉफिट होगा। फिर आप देखना यार, इसको प्रॉफिट होगा तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अपन जो करेंगे वो SP माइनस CP करेंगे। तो SP तो एक है, CP कितनी है 100/99 अपने पास में, 99/100 है 100/99। आप देख लेना यार, ये कर लेना आप। अभी क्या है मेरे क्लास के अंदर ध्यान है, वो क्लास वाली चीज़ आप समझ लेना। ऐसा नहीं है कि यार मैंने बना के ऐसे ही कर दिया, आप समझ जाओ कि यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है 100 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा अपने पास में। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए अपने पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये रहा, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर। ये तो काफी ईजी है, 20% है कितने पे 800 पे। 800 का 1/5 कितना होता है बताओ अपने पास में? तो आपने बोला ये होता है अपने पास में 5 6 7 8 6 160 हो गया। 160 किसकी वैल्यू अपने पास में 5 किलो की है, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5 या 15 5 दूनी 10 32 आ गई अपने पास में। आप एक बात हो कि कितने की कमी आई है 20%। 20% का मतलब क्या 5 से 4 रिडक्शन हुआ है ना अपने पास में, देखो रिडक्शन हुआ है अपने पास में। तो 4 की वैल्यू अगर 32 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, मतलब पहले भाव कितना था 40 रुपए किलो। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। कौन से वाला? चीनी चावल पेट्रोल वाला, उसमें मिल जाएगा आपको। बहुत ही 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में उससे समझा रखा है। ठीक है, और आ गया तो बढ़िया बात है। अमन सेल्स 2 tables 135 each in by getting a gains of 25% on the table and loss of 25% on the other। तो आप एक बात हो 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, यानी 4 से 5 का एक तो फायदा हो रहा है और एक अपने पास में 4 से 3 का घाटा हो रहा है अपने पास। यही तो बोल रहा है अपने पास में 25% ऑन 1 टेबल गेन कर रहा है। और अमन सेल्स 2 टेबल 135 each and by doing so गेन्स 25% ऑन द टेबल एंड लॉस। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 5 से, तो ये कितने आ गए अपने पास में 15 12 15 20 आ गया अपने पास में। अब इसने पूछा क्या है कि ई सेल्स 2 टेबल सेट 135 रुपए ईच, यानी 15 कितने हो गए 30 हो गए, और ये कितना हो गया 40 42 हो गया। अब 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने पास में 270 बोल दें क्या, 270 देखिए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 9 आ गई। इसने पूछा कि हिज लॉस ऑन द वोल ट्रांजैक्शन, तो लॉस तो कितने का हुआ है अपने पास में 40 12 का लॉस हुआ है ना। 12 नम कितना हो गया अपने पास में 9 दिन 18 1 9 10 108 रुपए का लॉस हो गया टोटल। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में क्या होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, फटाफट करते हैं बैक टू बैक डिस्कस। और ये अपने पास में शॉपकीपर बोट टू वीडियो गेम रुपए 1800 इफ ही सोल्ड फर्स्ट वीडियो गेम इन 10% प्रॉफिट एंड सेकंड 20% प्रॉफिट ही अर्न्स certain profit. If he sold first at 20% profit and the second at 10% profit, he goes 5 more the price of the both the video game कितना होगा। आप एक काम करो 100x 100y ले लो। क्या करोगे आप? आपने बोला एक की कीमत 100x ले लेते हैं, एक की वैल्यू 100y ले लेते हैं, और दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा? आपने बोला 1800 के बराबर। तो मैं ये बोलूँ कि x + y कितना आएगा, तो आपने बोला ये तो आ जाएगा 18। भाई x + y कितना आ गया 18 आ गया। अब आप समझना चीज को बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे अपने पास में। इसने बोला क्या था पहले कि ही सोल्ड फर्स्ट एट 10%, यानी पहले को 10%, तो 10x आ गया, दूसरे को 20y, और इससे कुछ प्रॉफिट बना था, पता नहीं कितना बना था। दूसरा बोला कि अगर इसे 20x में करते हैं, इसे 10y में करते हैं, तो अपने पास में प्रॉफिट आता है लेकिन 5 रुपए ज्यादा आता है। दोनों को माइनस कर दो, खत्म खेल। 20 में से 10 गया 10x हो गया, माइनस में कितना आ गया 10y आ गया, बराबर में कितना हो गया 5 हो गया। ये चीज आ गई, यानी x - y कितना आ गया अपने पास में? आपने बोला हाफ आ गया, x - y हाफ आ गया। इसके साथ खेल लो, x - y कितना आ गया अपने पास में हाफ, दोनों को ऐड करो 2x, ये कितना आ जाएगा 17/2, यानी 17/4। x की वैल्यू कितनी आएगी 8 दूनी 16 17/4 आएगी। 17/4 आएगी तो 17/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना, पहले की दूसरी कीमत आएगी, तो y निकाल लेना, 2y को ऐड करो यानी सब्ट्रैक्ट कर देना, तो अपने पास से 15/2 आएगी, पर 15/4 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो मजा आना चाहिए, शानदार तरीके से कर रहे हैं डिस्कस सारी की सारी चीजें। 42 मिनट अभी टाइम थोड़ा सा और पड़ा है। चलो ये चीज समझ में आ गई, 41 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। द कॉस्ट ऑफ 60, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। पहले आप सीपी एसपी का रेशियो किसके साथ लोगे? बनानाज के साथ लोगे। उसके बाद अपने को रेशियो किसके साथ लेना है? नींबू का था, आई थिंक लेमन का है। उसके बाद अपने पास में क्या पपाया का है। ये तीनों का सीपी एसपी का रेशियो लो। फिर पहले वाले यानी अपने पास में किसका? पपीते वाले का, पपीता नहीं बनाना और नींबू का आप बराबर कर लो सीपी, और उसका डबल क्या करना है? पपाया का करना है। फिर तीनों पे देख लो कितना का आप फायदा उठा रहे हो। कौन सा? एक बनाना लेना है, 2 लेमन लेने और 2 पपाया लेने, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैं
नहीं करवा रही चीजें। नेक्स्ट है एन अर्थमेटिक बुक वाज सोल्ड फॉर सर्टेन सम एंड द हियर ए लॉस ऑफ 20%, हैड इट सोल्ड एट 12% मोर ही वुड हैव गेन 30%। यानी 50% की जो वैल्यू है ना, देखो गेन और लॉस होता है तो दोनों को ऐड करते हैं। 50% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। यानी अपने पास में 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 24। यानी एक्चुअल में कीमत कितनी है बुक की, 24 है। अब आप एक बात हो, पहले कितने में बेचा था, 20% के लॉस में, तो 24 का 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो गया अपने पास में, 1/5 हो गया, तो 4/5 करो ना, इसको पता चलता है कितने में बेच रहे थे। तो आपने बोला 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 9 96/5 हो गया। 5 1 5 4 46 9 5 45 46 5 19.2 रुपये में बेच रहे थे। अब इसने क्या बोला है कि वॉट वुड द प्रॉफिट ऑफ द अर्थमेटिक, अगर 4.8 में ज़्यादा बेचेंगे। अगर मैं 4.8 ज़्यादा में बेचता पहले वाले को, तो मेरे पास कितना आता है, 19 20 23 24, यानी 24 रुपये की थी, 24 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस, 0% इज द राइट आंसर। क्लियर है। यानी पहले जो बेच रहा था ना 19.2, इस पे बेचना है। ऐसा नहीं कि सीपी के ऊपर आपने 4%, मतलब जो भी है 4.8 रुपये बेच दिए ज़्यादा, ऐसा नहीं करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो पहले वाला था लॉस 19.2, इसके ऊपर बेचवा रहा है कितने रुपए ज़्यादा में, 4.8 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। द प्रॉफिट ऑन एनी अर्थमेटिक ने सोल्ड एंड 900 इन 20 टाइम्स द लॉस इंक्लूड 375। आप खुद देखना, एक तो 900 का प्रॉफिट था, एक 375 का, ये हो गया। टोटल कितना आ गया अपने पास में, आपने बोला ये आ गया 400 525 आ गया। अब जो अपने कम होता है उसकी तरफ क्या लिखते हैं, लॉस, इधर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट है। ये एक है, तो ये कितना है अपने पास में, 20 गुना 21, यानी 21 की वैल्यू क्या है अपने पास में, आपने बोला 525 है भाई। तो 21 दूनी कितना हो गया अपने पास में, 42 हो गया। 10 21 5 105, 25 आ गया। 25 में इसके साथ ऐड कर लूँ, मतलब माल कितने रुपए का था, 400 रुपए का था। इसने पूछा क्या है, प्राइस शुड बी द आर्टिकल इज सोल्ड ए डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 400 का 30% बता दो कितना हो जाएगा अपने पास, 20 से 20 520 रुपए में भेज दो, मामला खत्म आपका। क्लियर है, आ जाएगा समझ में, इशू कोई दिक्कत है नहीं अपने पास में। ऐसा करवा रखा है सर ने, इसलिए बोल रहा हूँ। कम की तरफ लॉस लिखते हैं, ज़्यादा की तरफ प्रॉफिट। लॉस क्या है, प्रॉफिट का प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट 20 गुना है लॉस से, इसलिए हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, बताइए ए कॉन्ट्रैक्टर थिंक्स। अब ये क्वेश्चन भैया मेरे को नहीं आया, ये पता ही नहीं, समझ में नहीं आया हो क्या रहा है इसके अंदर। किसी भाई का आया हो तो व्हाट्सअप कर देना। मैं बार बार बताता हूँ कि यार व्हाट्सअप मेरा ये अगर आ जाए तो 9680726701, ये व्हाट्सअप है। आपको शायद ग्रुप में भी ऐड होंगे, आपको पता हो तो या बता देना यार, मेरे को नहीं आया ये समझ में, पता नहीं हो क्या रहा है इसके अंदर। एक्चुअली ये चीज़ नहीं पता चल रही कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लेबर वर्क का क्या कुछ है। मैंने तो काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फिर मेरे को लगा छोड़ो इसको, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्योंकि और कहीं तो मैंने देखा नहीं, ग्रुप के अंदर भेजा था तो ग्रुप में किसी का आंसर नहीं है। पता नहीं ग्रुप में इतने होशियार है कि आंसर नहीं देते। चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन भैया, मजाक कर रहे हैं। ये बताओ क्या होगा अपने पास, मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल 21,000। अब आप देखो 21,000 का अपने पास में हो रहा है। आप एक बात बताओ कि इसने पहले 20% की छूट दी है और फिर 10% की, तो टोटल 30% की छूट मत करना, सक्सेसिव डिस्काउंट है। फिर इसके साथ में 30 के साथ में माइनस भी होगा, कितना 2, तो 28 की। यानी आपने पूछा जो लिया है ना, जो मतलब पैसा लिया है वो लिया 72% का। कितने का लिया है, 72% का। अब आगे और क्या क्या बोल रहा है अपने पास में, 10% कॉस्ट प्राइस वाला, तो 110/100 कर दिया, ये आएगा ना अपने पास, स्पेंड किया। और ही वांट्स टू मेक 20% प्रॉफिट, यानी 120/100। अब ये सारा का सारा खेल करो, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 है 1 0 2 0 2 0 है 2 0 1 0 है 1 0 है। यानी मल्टीप्लाई किसको करना है, 21 गुणा 72 गुणा 11 गुणा 10 गुणा डिवाइड में 10, ये निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको 6/5 11/10 भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। ये रहा सत्यम बोट ए आर्टिकल एंड स्पेंड 530 मोर रिपेयर देन इट सोल्ड टू बैंक। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, एक चीज तो ये है कि मेरे पास में देखो सत्यम पहले वाला है, तो सत्यम ने मान लो इसकी कीमत x थी और 530 रुपए लगा दिए। मैं x क्यों मान रहा हूँ वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर क्या किया इसने, ये चीज जो है ऑन इट्स रिपेयर देन ही सोल्ड एट ए बैंक एट ए प्रॉफिट। अब बैंक को बेच रहा है ये 20% के फायदे में, यानी 5 की वैल्यू थी तो ये 6 आ गया। क्या बैंक सोल्ड इट टू प्लस, प्लस को बेच रहा है 10% लॉस पे, यानी इसके पास 10 की थी तो ये 9 रुपए की आ गई। क्या फिर अपने पास में प्लस फाइनली सोल्ड इट, फिर सोल्ड करता है, यानी यहाँ पे सोल्ड करेगा ये, और सोल्ड इट 1970 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी। अब आपने बोला 11 की जो वैल्यू है ना अपने पास में वो कितनी देर की है, 2970 देर की है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि जितना पैसा था उसका उल्टा करके निकल लेते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि देखो यहाँ 0 करो, 0 करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको 90 बना लो, क्या बना लो अपने पास में, इसको 90 बना लो। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया 99, ये भी 99 हो गया। 90 करने पे ये कितना हो गया 90 हो गया। अब इसे 90 बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ, 9 से ही तो मल्टीप्लाई किया था या फिर कितने से किया था, जो भी है 90 से करेंगे तो कितना आएगा 5/6 गुणा 90,
अब आपको करना कुछ भी नहीं है, 99 की वैल्यू ये दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, अपने पास है 5 की वैल्यू है, आप 530 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं करता हूँ इसको सोल्व, देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2970 डिवाइड 99, 30 आएगा ये वैल्यू। 30 किसकी वैल्यू है, अपने 30 की वैल्यू है, तो ये कितना आएगा अपने पास में 5/6 गुणा 90, तो ये 2250 आएगा। ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो ये 5 की वैल्यू है, तो अपने को निकालने की वैसे आवश्यकता नहीं है। 2250 हो गया माइनस 530, जो भी है 1720, जो भी आंसर आ रहा है अपने पास में देख लेना। ये इस टाइप से आंसर करेंगे। क्लियर है जी? कितनी देर होगी, 49 मिनट होगी। चलो ठीक है, खत्म करते हैं फटाफट। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। P make a article for 240 and he sells to Q at a profit of 25%, Q sells it to R for। ये क्वेश्चन कर लिया ना, इसका कोई सॉल्यूशन बताने की जरूरत थोड़ी, ये तो काफी इजी है। अपने पास 20% का मतलब 5 से क्या कर रहा है, 6 कर रहा है, फिर ये 385 का फायदा, ये जो भी है कर लो ना, कोई हार्ड बात है नहीं इसके अंदर। ये देखो आ गई ना अन्नू, आगे दोस्तों अन्नू आगे। अन्नू ने क्या बोला है कि अन्नू सेल्स ए टीवी सेट फॉर 4250 एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी जो 4250 में बेचा है ना एक्चुअल में, वो 25% का फायदा हुआ इसका। मतलब क्या है, मेरे पास में 4 से लेके 5 की मैं बात करूं भाई, 25% का मतलब तो 4 से 5 हो गया, और 5 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 4250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 845, 2 5 850 हो गए। मतलब मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट भी इतने का, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 850 आ गई। अब ये 850 का लॉस करके बैठी है, कहाँ पे किया है, ही सेल्स अनदर टीवी एट 10% लॉस, यानी उसके 10% की वैल्यू, यानी 10 से लेके 9 कर दो आप, क्यों 10% का लॉस है, तो वो जो लॉस किया है वो 10% है, जो इसके बराबर है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 850 है। तो अपने पास में 10 की, वैसे इसको 10 की वैल्यू बतानी थी, तो 9 की वैल्यू बताना, जितनी भी आई उसके आगे 1 जीरो लगा देना। क्लियर है, ईजी है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में। जी 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 सत्यम भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर कितना आएगा। अन्नू वाला तो हो गया अपने पास में। टू डीलर पी एंड क्यू, अरे ये तो काफी इजी है। इसके अंदर क्या करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला लगाना है अपने पास में। आपने बोला यार ऐड करने पे ये भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है भाई, 25 + 5 वाला खेल करते हैं, और उसके अंदर भी कितना आ रहा है अपने पास में, 16 + 12 आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कौन से खरीदना अच्छा रहता है। आपने बोला जो कम, मतलब छूट ज्यादा दे कम दे, आपने बोला छूट ज्यादा दे। अब सुनना बात को, छूट ज्यादा देने का मतलब क्या होगा, सक्सेसिव के बाद यहाँ एक माइनस लगता है, आई थिंक आपको पता हो तो। क्या दे, छूट ज्यादा दे, ज्यादा दे तो ये घटना क्या चाहिए, कम घटना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए अपने पास में, कम होना चाहिए। यानी कम कब आएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कम होगा। 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है, और 16 × 12 कितना होता है, तो आपने बोला 16 12 छिकानी 72, 7 12 12 7 × 192। अब बताओ कम कौन सा है, 125 है कि 192, तो आपने बोला ये कम है, तो इस वाले से खरीदेगा वो, पी ऐसा डी वाला, तो पी से खरीद लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो भैया ये थे अपने पास में। अब अपन मिलते हैं 50 वाले के आगे से, 51 से लेके, अगर देखो आप नीचे कमेंट वमेंट कर देना, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा यार, और नहीं चाहिए तो फिर क्या है, मेरा भी पेपर आपके साथ में, तो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इश्यू, आपको पता है अभी 2-2.5 महीने में पेपर की तैयारी करते हुए, और अपने को बहुत लंबा सिलेबस खींच रहा है, अभी 2 महीने, जो भी 1.5-2 महीना बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और शानदार चीजें करेंगे। रात को 12 बजे अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, 2400+ जो प्रीवियस ईयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, करनी चाहिए हर एक जने को। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पूरी चीज नहीं करनी है, तो आप एक काम कीजिए, जहां पे डाउट आ रहे हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए। मैं कोई प्रमोशन वगैरह से नहीं चल रहा कि यार मेरी वीडियो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जहां डाउट आ रहा है वो चीज क्लियर कीजिए। क्लियर है, चलो तो ये अपन 50 तक कर चुके हैं। अब एक शायरी से क्लास को खत्म करते हैं, और वो शायरी अपने पास में ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।